वर्ल्ड है. वाइट पीपल वांट टू बी ब्राउन, ब्राउन पीपल वांट टू बी वाइट. तो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे सर अभी बता भी रहे थे, कहीं फिल्म फेस्टिवल में गई थी तो कोरियन लोगों को जैसे पिंक फेयरनेस चाहिए बता रहे थे. तो हर किसी को एक कलर से ऑब्सेशन है, स्किन कलर से. तो हम इस फिल्म के थ्रू यही करना चाहते हैं कि जस्ट बी ब्यूटिफुल द वे यू आर. लोगों की आप उनका टैलेंट देखिए, उनका हार्ड वर्क देखिए, उनकी पर्सनैलिटी देखिए. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड स्किन कलर इज़ नथिंग, इज़ जस्ट. मैं एक्चुअली इस पे ऐड करना चाहूँगा, सॉरी आपको कट किया मैंने. मैं ऐड करना चाहूँगा, जब हम कनाडा में थे तो हमारी फिल्म क्लोजिंग फिल्म थी वहाँ पे, और वहाँ पे एक शख्स थे जो कि नेक से नीचे पूरा पैरालाइज थे. वो फिल्म देखने आए. मैं एक्चुअली उनको जब मैंने देखा और जब पता चला कि मेरी फिल्म देखने आए हैं और बीइंग ए कैनेडियन, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए. हमारी उंगली में चोट लग जाता तो हम बहाना मार देते कि हम ये नहीं कर सकते. एक पर्सन जो इतना पैरालाइज्ड है, इतनी ज़्यादा उसके रिस्ट्रिक्शन है, वो फिल्म देखने आए. और क्योंकि क्लोजिंग फिल्म थी तो थोड़ा लंबा चल गया बिकॉज ऑफ Q&A सेशन, मीडिया, प्रेस, ये सब से. बाद में जब मैं मिला उनसे पर्सनली जाके कि थैंक यू सो मच कि आपने एफर्ट लगा के, इतना एफर्ट लगा के आपने फिल्म देखी. उन्होंने कहा कि आई थॉट द फिल्म विल बी गुड बट इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस. But your the actress which is dark, she is also equally beautiful. How come you guys think this way? मैंने कहा that is what she is beautiful. तो वो है, तो जितनी खूबसूरत ये है उतनी खूबसूरत वो है. So एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि इतने सारे फिल्म फेस्टिवल में चली गई और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है. जी जी. ये आप माने या ना माने, हो सकता है आप ये कहें कि एंटरटेनमेंट के माध्यम से करिए भी आएगी. There's a reason, we can see the back, on the standing कि इतने सारे जगह सम्मानित करा गया, फिल्म को सेलेक्ट भी हुई. क्या आपको लगता है कि सीएम शिंदे साहब या केजरीवाल बड़ा सपोर्ट करते हैं इस तरह के सिनेमा को, जहाँ एक पैगाम सोसाइटी का है, फिल्म को टैक्स फ्री के लिए अप्लाई करा जाए, बात करी जाए? सर आपने एक अच्छा आइडिया दे दिया है कि मतलब ऑब्वियसली हमने कभी इस नज़रिए से देख, क्योंकि हम लोग भाई हम एक स्मॉल बजट या उस तरीके की फिल्म बनाई है हमने, तो हमने अपना सब कुछ झोंक दिया है, तो शायद इस नज़रिए से हमने देखा नहीं. पर आप सही कह रहे हैं कि अगर फिल्म टैक्स फ्री हो जाती है तो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचेगी. यही कारण था. जैसे जब मामी में फिल्म दिखाई गई थी तो यार बहुत सारे फेस्टिवल्स में मुझसे पूछा जाता है कि यार ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट भी बहुत है तो ये तो थिएटर तक आनी चाहिए, पर क्या आप इसको थिएटर तक ले जाएंगे, रिलीज़ कर पाएंगे? तो मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी जो आज सच हो रही है. हाँ, तो मैंने कहा था मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा लेकिन थिएटर तक लेके आऊँगा. तो यही चीज़ अगर इसको सपोर्ट मिल जाता हमें स्टेट से, जैसे आपने अरविंद केजरीवाल साहब का नाम लिया या आपने सीएम शिंदे साहब का नाम लिया, कि अगर इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाता है तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी. और शायद अगर हम कुछ चंद लोगों की भी सोच, जो उनका माइंडसेट है, अगर हम बदलने में सक्षम रहे तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानेंगे, सक्सेसफुल मानेंगे कि हमने फिल्म बना के मतलब आज एक अच्छा काम किया हमने, कि एंटरटेनमेंट भी किया और एक इशू को एड्रेस भी किया. सर एक सवाल है, जैसे आपने ये जो पिंकी ब्यूटी पार्लर ये टाइटल आपने कैसे लिया? क्योंकि आपको पता होगा, आपने अगर रिसर्च किया होगा, बिहार का एक लड़की है जी, जो फार्मर का लड़की है जी, जो आज बिहार में सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर चला है, फ्रेंचाइजी है जी. उनका नाम पिंकी ब्यूटी पार्लर. अच्छा. और उनको पर नेटफ्लिक्स उनके ऊपर कहानी मतलब डॉक्यूमेंट्री रिसर्च चालू है. अच्छा. तो मुझे लगता है कि वहाँ से तो छुड़ाया नहीं आपने. देखिए कहानी जब मैंने कंप्लीट की, आई डोंट नो ये कब से उन्होंने किया है. जब कहानी हमने पहली बार जब कंप्लीट की थी तो ये कई साल हो गए, पेंडेमिक के पहले की बात है. नहीं, एक्चुअली आप देखेंगे पिंकी ब्यूटी पार्लर एक यारी रोड में भी है. पिंकी ब्यूटी पार्लर हमारे उनका फ्रेंचाइजी है बिहार और अभी मुझे नहीं पता. हाँ. तो क्या होता है कि जब आप छोटे शहरों में जाएंगे ना, जब मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं रिसर्च करने लगा, तो मैं बनारस के पास एक छोटा शहर है गाज़ीपुर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. तो बनारस और गाज़ीपुर में मैंने बहुत रिसर्च किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हर गली में 2-2 4-4 ये ब्यूटी पार्लर्स हैं और उनके नाम ऐसे ही हैं, पिंकी, बबली ब्यूटी पार्लर. ये तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैं अपनी एक कैरेक्टर का नाम पिंकी रखना चाहता था कि जब वो पैदा हुई होगी तो बिकॉज लाइक इनका कैरेक्टर पिंकी है और ये बहुत फेयर है, जैसे आपने देखा, तो इनका रंग बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा फेयर है. तो हमने ये इस तरीके से रखा कि भाई उनकी मदर ने या फादर ने ये नाम रखा होगा पिंकी. जो दूसरी कैरेक्टर है जो उतनी फेयर नहीं है, गोरी नहीं है, तो उसका हमने नाम रखा बुलबुल, जो चिड़िया होती है, बुलबुल चिड़िया जो डाक होती है. तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने ये रखा था. और आप कहानी देखेंगे तो आप समझेंगे कि इसका पिंकी ब्यूटी पार्लर नाम क्यों है. क्योंकि वो बड़ी बहन जो है पार्लर चलाती है, लेकिन वो अपनी छोटी बहन से इतना प्यार करती, इतनी मोहब्बत और स्नेह है कि उसने अपनी छोटी बहन के नाम पे वो पार्लर रखा है. तो जो आप कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता था. खैर अच्छी बात है कि ऐसे और भी लोग हैं, तो इसलिए आप दोनों से भी जानना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस से, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड व्हाट डू यू थिंक अक्षय इज अ यूएसपी ऑफ द फिल्म?
दो एवरीवन इट इज वेरी मच क्लियर कि यूएसपी क्या है, लेकिन फिर भी सी मैं अगर इसकी यूएसपी में कहूँ ना, जो हमें क्योंकि लकीली हमें क्या होगा कि हमें ऑडियंस रिएक्शन ऑलरेडी मिल चुका है, जो फेस्टिवल ऑडियंस थी उससे मिल चुका है, तो आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि क्या उन्होंने ग्रास्प किया। उनकी जो हमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला वो ये कि यार एक ऐसे मुद्दे को इतने एंटरटेनिंग तरीके से कहने के बारे में, इवन फेस्टिवल डायरेक्टर्स ने बोला कि हमने नहीं सोचा कि जब हम फिल्म सबमिट हुई थी कि यार एक ऐसे मुद्दे पे इतने इस तरीके से कहा जा सकता। तो मेरे ख्याल से जो इसका नैरेटिव है, जो कहने का अंदाज़ है, जो कहानी कहने का अंदाज़ है, वो बहुत एंटरटेनिंग है। और मैं कहूँ तो उसमें काफ़ी मल्टी जॉनर फिल्म हो जाती है कि ह्यूमर तो है ही, उसमें ब्लैक ह्यूमर है, उसमें हू डन इट थ्रिलर भी है कि उसमें भाई एक मर्डर मिस्ट्री टाइप कहानी शुरू होती है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो यूएसपी है वो उसका नैरेटिव है कि हमने जिस तरीके से कहानी कही है। जब हमने लोगों को फिल्म दिखानी शुरू की, जैसे हमने कई फोकस स्क्रीनिंग्स की जहाँ जिनको हमारे बारे में पता भी नहीं है ना वो मेरे जानने वाले हैं, उनका यही कहना था कि यार ये फिल्म में बड़ा नया अंदाज़ है कहानी कहने का। तो मेरे ख्याल से उनका जो कहना है कि नया अंदाज, तो शायद वही यूएसपी है कि नए तरीके से कहानी कही गई है। आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म? गेट एंटरटेन, यू विल हैव फन। एंटरटेनमेंट विद अ मैसेज। और जैसा आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा, मेरा भी कैरेक्टर जो है वो भी फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि हम ज़्यादा गोरे तो हमारी इसमें क्या मतलब क्या गलती है। सो ये भी एक पॉइंट है। जैसे इन लाइफ ऑल्सो अगर कोई मुझे बोल दे, कॉम्प्लीमेंट दे कि ओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, आई एम लाइक हाँ आई हैड नथिंग टू डू विद इट, यू नो मैंने कुछ कराया तो नहीं है, सर्जरी वर्जरी वो मेहनत वाला काम है, ठीक है। तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट हाँ मैंने करवाया है तो ठीक है, बट यू जस्ट बॉर्न लाइक दिस राइट, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, आई वुड रैदर वांट पीपल टू अप्रिशिएट माई वर्क, यू नो। सो इसमें सर ने इतना अच्छा कैप्चर किया कि इट्स नॉट जस्ट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ दैट, हर कैरेक्टर का इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। तो आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू इट कि, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आई डोंट थिंक इंडिया में या कहीं पे भी कोई भी है ऐसी फैमिली जिसने ये कभी फेस नहीं किया है कि फेयर और डार्क ये डिफरेंस कभी देखा नहीं है। तो हम चाहते हैं होपफुली विद दिस फिल्म वी ब्रिंग अबाउट अ चेंज, और लोगों की ब्यूटी उनके स्किन कलर से मेजर ना करें, और वही हमारा मेन एम है। और ऑफ कोर्स टू गेट एंटरटेन, इट्स अ वेरी डार्क कॉमेडी एंड मेन मुझे लगता है किसी भी फिल्म में ना कि आपको बोर नहीं करनी चाहिए कोई भी फिल्म, कि आपको बीच में आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओ कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो कि हमारी फिल्म में है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अरे अभी तो पता है आगे क्या होने वाला है, फिर मज़ा नहीं आता फिल्म में। इस फिल्म में वही ब्यूटी है दैट इट्स मतलब आप पूरी फिल्म में आप एंगेज रहेंगे, थ्रू आउट द फिल्म आप एंटरटेन रहेंगे, एंड प्लस आपको एक मैसेज भी मिलता है विच इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज। एंड जिस तरह से सर ने पैकेज किया है विदाउट टू मच ज्ञान इज अ ब्यूटी ऑफ द फिल्म। और इसका हाँ एक और चीज़ ऐड करूँगा कि जैसे इसका म्यूजिक भी एक यूएसपी है हमारा, जो टैल्कम पाउडर सॉन्ग जो कि रिलीज़ हो चुका है, जो काफ़ी सराहा जा रहा है, काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। अब तो रील्स और क्या क्या चीज़ें बन के आने लगी हैं हमारे पास टैल्कम पाउडर सॉन्ग करके। तो वो भी एक है कि आपको जिसको गाना पसंद है तो उसमें गाने भी बहुत अच्छे हैं, ह्यूमर तो है ही हमारा। जिसको थ्रिलर पसंद है तो इसमें हू डन इट थ्रिलर भी है कि किसने ये चीज़ की है। लाइक जैसे सुलग्ना कह रही है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है वो। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।